जब पैसे से ही बिकी, मैं भी सुन रही हूँ कि टिकट पैसों से आई है, सुन रही हूँ, तो मुझे तकलीफ होती है इस बात की, आखिर मेरे से क्यों नहीं बताया गया? क्या मैं पैसे देने के काबिल नहीं थी? क्या मैं पैसे देने के काबिल नहीं थी? मैं भी पैसा देती। कितने पैसे चाहिए थे? कम से कम 3 सीट, जैतपुर, हरिनगर और मोलड़बंद, ये तीनों जीती हुई सीट इन लोगों ने हरा दी। और उसके कारण है कि नकारा लोगों को टिकट दिया गया, इसलिए पार्टी हारी। और पहले ही वो कहते भी थे कि टिकट हमारी टेबल से जाएगी, टिकट इसी टेबल से जाएगी, वो कहते भी थे। तो ये बताइए फिर किसको जाएगी? उन्हीं को जाएगी ना, श्रेय तो उन्हीं को जाएगा ना, हार की या जीत की। ये कहाँ का मतलब है कि जीत हो तो श्रेय उनको जाए, हार हो तो किसी और को जाए? उन्हीं को जाएगी, जीत हार की श्रेय उन्हीं को जाएगी। वहाँ जैतपुर वार्ड में जब जंप ही कराना था तो बहुत सारी महिलाएं थी, अर्चना चंदन थी, संगीता जायसवाल थी, संगीता पुंडीर थी। ऐसी महिला को टिकट इन्होंने दे दिया जो कि उसका हस्बैंड 6 महीना पहले, बलराम मिश्रा, 6 महीना पहले तक आम आदमी पार्टी के थे। हो रहा ना क्षेत्र में ही हो रहा ना कि डमी कैंडिडेट, ये जानबूझ के डमी कैंडिडेट उतारा गया आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए। तो हार का ठिकरा तो उनके सिर ही फूटेगा जिन्होंने वो टिकट दिया था। नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। 15 साल की बात करें तो 15 साल का शासन बीजेपी का दिल्ली में रहा, जिसका अंत करके इन द एंड आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना रही है। लेकिन दिल्ली में ही बीजेपी के 8 विधायक हैं, जिसमें कि 7 विधायक की बात करें तो उन्होंने अपनी विधानसभा में एक बम्पर जीत हासिल करी, लेकिन 8वां विधायक जो कि अपनी विधानसभा हार गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बदरपुर के विधायक रामवीर सिंह बिदुड़ी जी की, जो कि अपनी विधानसभा हार गए, जिसका खामियाजा पूरे बदरपुर को उठाना पड़ा। और उनके जो कार्यकर्ता हैं उनमें काफ़ी मायूसी देखने को मिल रही है। आखिर क्या वजह रही जो वो अपनी विधानसभा हार गए? इसी विषय को लेकर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ उषा सिंह जी मौजूद हैं। उषा सिंह जी बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं। बहुत मेहनत इन्होंने बीजेपी की इस संगठन में की है। अगर बात करें इनके कितना वक्त इन्होंने दिया, 29 साल इन्होंने बीजेपी को दिए, और जो टिकट की उम्मीदवारी थी उसमें भी इनका नाम सबसे आगे चल रहा था। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी इनकी टिकट काट दी गई। इस दर से ये उबर ही नहीं पाई थी कि एक और धमाका बदरपुर विधानसभा में हुआ कि डमी उम्मीदवार को उतारकर आम आदमी पार्टी को जीत दिलाने की कोशिश बीजेपी द्वारा की गई। आखिर ऐसी क्या वजह रही इन सब कहानी के पीछे? आइए इनसे जानते हैं, बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है राइट इंडिया प्लस में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपने मुझे अपने चैनल पे राइट इंडिया प्लस पे बोलने का, सवाल जवाब करने का मौका दिया। इसके लिए आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैम, बदरपुर विधानसभा की बात करें तो इसमें भाजपा की एक करारी हार यहाँ पर हुई है, तो इसकी जिम्मेदारी आप किसे देंगे? इसकी जिम्मेदारी शीर्ष नेताओं की है। उससे पहले मैं यहाँ के सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष को इसका मैं जिम्मेदार ठहराती हूँ, जो कि सारी सच्चाई जा के ऊपर तक ये बताते नहीं हैं। ऊपर तक उनके, मैं आपको बताऊं, यहाँ पंच परमेश्वर की बैठक मेरे समझ से कुछ नहीं तो 20 बार हुई है, लेकिन उस पंच परमेश्वर के लिए कार्यकर्ताओं को घर घर घुमाया जाता है, घर घर पन्ना कागज काले करवाए जाते हैं। उसका क्या फ़ायदा मिलता है? चुनाव में कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे जो भी काम हुआ, अपने मन मर्जी से टिकट दी गई, अपने मन मर्जी से हर काम हुआ। पहली बात तो आप हमें ये बताइए कि सरकार का ये है कि 50% महिलाओं को आरक्षण है, 50% महिलाओं को टिकट दी जाती है और दी भी गई है। तो हमारे बदरपुर विधानसभा में सौतेला व्यवहार क्यों होता है? क्या यहाँ महिलाएं नहीं हैं? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टिकट मुझे मिली होती। वहाँ जैतपुर वार्ड में जब जंप ही कराना था तो बहुत सारी महिलाएं थी, अर्चना चंदन थी, संगीता जायसवाल थी, संगीता पुंडीर थी। मेरे को न देते, जंप करा के इन महिलाओं को देते कि ये कुछ दिखाती भी। ऐसी महिला को टिकट इन्होंने दे दिया जो कि उसका हस्बैंड 6 महीना पहले, बलराम मिश्रा, 6 महीना पहले तक आम आदमी पार्टी के थे। 6 महीना पहले उन्होंने सदस्यता ली थी। उसके बाद
6 महीने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दे दिया गया, उनको नहीं उनकी पत्नी को दे दिया गया। ये कहाँ का नियम है? आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये मतलब जो अब हो रहा है ना क्षेत्र में ये हो रहा ना कि डमी कैंडिडेट, ये जानबूझ के डमी कैंडिडेट उतारा गया आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए। ये तो मैं भी कह रही हूँ, ये मेरे साथ ही विश्वासघात नहीं हुआ, लोगों के साथ भी विश्वासघात हुआ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात हुआ। ये मैं दावे के साथ करती हूँ। तो मैम हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो हार यहाँ पर हुई है उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जो जमीनी कार्यकर्ता थे उनको दरकिनार कर दिया गया। जमीनी कार्यकर्ताओं को पूछा कहाँ गया? आप ये बताइए हमें। बदरपुर मोलड़बंद की टिकट 2 साल 3 साल पहले से ही तय हो गई कि अगर जनरल होती है, पुरुष की होती है तो गगन कसाना जी लड़ेंगे, और अगर महिला होती है तो टिप्सी कसाना लड़ेंगी। ये 2-3 साल पहले से तय हो गया। क्या वहाँ और कार्यकर्ता नहीं है? उन कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया है? अगर उन कार्यकर्ताओं ने काम नहीं किया, क्या उनके मन पे क्या बीतेगी? ऐसा आखिर क्यों हुआ? ये बताइए कि वहाँ मीठापुर वार्ड में, जो मीठापुर है, वहाँ मीठापुर वार्ड में महिला कार्यकर्ता नहीं थी कि गुड्डी चौधरी को टिकट दी गई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक वार्ड वो। अब यहाँ का हरिनगर का ले लीजिए। हरिनगर वार्ड में एक निगम पार्षद को 3 बार टिकट मिली, 2 बार हारे, 1 बार जीते, जीत के मेयर भी बने। मेयर बनने के उन्होंने 5 साल में कितना काम किया कि क्षेत्र में निकल के किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी गली मोहल्ले में प्रचार नहीं कर पाए। लोगों ने उनको खदेड़ के भगाया, प्रचार नहीं कर पाए। इतना बढ़िया काम उन्होंने किया था। फिर इस चीज़ को पार्टी पहले समीक्षा क्यों नहीं की? अगर ये होता था कि सर्वे के आधार पे टिकट दी जाएगी, वो सर्वे कहाँ था? किसने सर्वे किया? वो सर्वेयर कौन था? मैं ये पार्टी से ये पूछना चाहती हूँ, वो सर्वेयर कौन था जो सर्वे करके ले गया कि ये सर्वे में नहीं पूछा? जनता, आम जनता से सर्वे में क्यों नहीं पूछा? वो किससे सर्वे करके ले जाके और फिर उसी आदमी को टिकट दे दी गई जो कि गुड्डू उर्फ गुड्डू बोलते हैं, उन्होंने वो चुनाव लड़ रहे थे, हाँ, जो उत्तराखंड के हैं, मोलड़बंद में। उन्होंने 124 वोट से हार गए। 124 वोट से बीजेपी हार गई है। ये कोई बात होती है? अच्छा, हार तो हार 1 वोट से हो या 124 वोट से हो, हार तो हार। अब ये बताए हरिनगर में देख लीजिए, तीसरे नंबर पे आ गई। वहाँ 3,500 हजार वोटों से हार गई लगभग। तो आप ये बताइए कि कहाँ आखिर ये श्रेय किसको मिलेगा? कैंडिडेट ऐसे उतार के दोगे कि तुम्हारे पास कोई कैंडिडेट ही नहीं था। जो आदमी जो क्षेत्र में काम करता है उसको टिकट ही नहीं दोगे तो बताओ, तो वो काम बाद में क्यों करेगा? बाद में काम क्यों करेगा? अब फिर किसी से पूछा भी नहीं गया। आप मेरे को ही ले लीजिए, मेरे पास कोई नहीं आया,
कोई नहीं आया, यहाँ तक कि इस गली में कोई नहीं आया वोट मांगने के लिए। बीजेपी का कोई कैंडिडेट इस गली तक नहीं आया है वोट मांगने के लिए। तो मैं क्या बताऊं, कहाँ वोट मांगने गए वो, कहाँ नहीं गए। तो हार का ठिकाना तो उनके सिर ही फूटेगा जिन्होंने वो टिकट दिया था। मैम, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी को सर्वश्रेष्ठ विधायक कहा जाता था, उनको विकास पुरुष भी कहा जाता था, फिर भी वो हार गए। ये हम भी कहते हैं, लेकिन अब ये पता लग रहा है कि कितने विकास पुरुष थे। आखिर वो कहाँ गया विकास पुरुष खत्म का। मैं तो बड़े दुख के साथ ये बात कह रही हूँ। मैं भी बड़ी चौड़ी होके बोलती थी इस बात को, हमारे चैनल पे भी कई बार आपने, मैं बहुत चौड़ी होके इस बात को बोलती थी, लेकिन अब लोगों के सामने मुंह दिखाना भी मुश्किल हो रहा है। हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमें शर्म आती है कि हमारे विधायक कैसे हैं। आप ये बताइए, बदरपुर का प्रत्याशी ले लो आप, बदरपुर का प्रत्याशी 7,500 वोट, इतने वोटों से आम आदमी पार्टी जीती है। आखिर ऐसा क्या करिश्मा है वहाँ पे? राम सिंह नेता का ऐसा क्या करिश्मा है जो इतने वोटों से आम आदमी पार्टी जीत गई है वहाँ पे? जैतपुर का ले लो, मतलब 3 सीट, कम से कम 3 सीट, जैतपुर, हरिनगर और मोलड़बंद, ये तीनों जीती हुई सीट इन लोगों ने हरा दी। और उसके कारण है कि नकारा लोगों को टिकट दिया गया, इसलिए पार्टी हारी। मैम, बदरपुर में टिकट बंटवारा हुआ तो उसमें ऐसी कहाँ कमी रहेगी जिसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ता है? मैं आपको बता रही हूँ, जमीनी कार्यकर्ता जो कि क्षेत्र में काम करता हो, उसको इग्नोर करके साइड में हटा के, जब घर में से निकाल के कार्यकर्ता ढूंढ के तुरंत का पैदा करके उसे क्षेत्र में जब करोगे तो यही हालत होगा क्षेत्र का। जमीनी कार्यकर्ता को एक तरफ इग्नोर कर दिया गया। मैं अपनी बात करती हूँ, 29 साल बहुत होते हैं। 29 साल बहुत होते हैं क्षेत्र में से कोई। मैं तो कहती हूँ विधायक जी अपने घर में से अपनी बहू को, अपनी या घरवाली को बोले ना कि 2 घंटा क्षेत्र में घूमो। सिवाय उनके चुनाव के अलावा कभी लोग निकलते हैं घर से बाहर? निकले कोई ना एक बार घर से बाहर, पता लग जाएगा। हम सालों साल जो क्षेत्र घूमते रहते हैं, कोई हमें तनख्वाह थोड़ी मिलती है, हम अपने घर से पैसा फूकते हैं। कोई पार्टी से हमें पैसा नहीं मिलता है, पार्टी से हमें तनख्वाह नहीं मिलती है। उल्टा हमें इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे धौंस होती है। आप हमें ही ले लीजिए कि आखिर मैं टिकट ही तो मांग रही थी। 29 साल के बदले हमने क्या मांगा था इनसे? टिकट ही मांगा था ना। टिकट न देके आखिर पार्टी को इससे क्या मतलब निकालोगे आप ये बताओ? घर में से निकाल के महिला को टिकट दे दी गई, उसको बुला के कोई चीज़ नहीं, कोई डॉक्यूमेंट से नहीं तैयार, एक आधार कार्ड, अब वोटर आईडी घर से मंगा के, फ़ोन करके घर से मंगा के, और उसको सिंबल दे दिया गया। ये आप क्या समझते हो? इसका मतलब क्या हुआ? यही ना कि डमी कैंडिडेट उतार दो, आम आदमी पार्टी जीत जाए। इसका मतलब यही हुआ ना। तो हारने का ये कारण है। ऐसे कार्यकर्ता उतारोगे तो हार तो होगी ही। इसमें नरेंद्र मोदी जी की बदनामी हो रही है, और यहाँ बैठे कार्यकर्ता वही कह रहे हैं कि यहाँ बैठे लोग, जो नेता लोग बैठे हैं, और वो अपना मजे ले रहे हैं। कोई बात नहीं, यहाँ से उठेंगे वहाँ चले जाएंगे, वहाँ। मैम, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि इस बार टिकट बेची गई है पैसों में। वंदना जी, मैं आपको ये बताती हूँ, हमारी भारतीय जनता पार्टी में ऐसा होता नहीं था, लेकिन सुनने में मुझे भी आ रहा है। अगर ऐसा था तो मेरे से क्यों नहीं बोला गया? मेरे से क्यों नहीं बोला गया? मैं सांसद जी मेरे चेहरे से अपरिचित थे, या विधायक जी थे, या कोई और भी, मतलब कौन ऐसा था जो मेरा चेहरा नहीं जानता था? क्यों नहीं हमसे बताया गया? विधायक जी से मैं 8 बार अकेले में मिली हूँ, 8 बार। उन्होंने क्यों नहीं बोला? हमारे घर से हमने इतना भी बोला था, साम दाम दंड भेद जैसे भी हो, मुझे टिकट चाहिए, और आखिरी बार टिकट मांग रही हूँ। उन्होंने क्यों नहीं बताया कि हमें इतने पैसे चाहिए? जब पैसे चाहिए भी, कि मैं भी सुन रही हूँ कि टिकट पैसों से आई है,
सुन रही हूँ तो मुझे तकलीफ होती है इस बात की, आखिर मेरे से क्यों नहीं बताया गया? क्या मैं पैसे देने के काबिल नहीं थी? क्या मैं पैसे देने के काबिल नहीं थी? मैं भी पैसा देती। कितने पैसे चाहिए थे? मैं भी पैसा देती, पैसा दे के टिकट ले आती। अब फिर मैं भी आराम से मेरे क्षेत्र में काम नहीं करती, जैसे सब लोग करते हैं वैसे मैं भी लेंटर तोड़वाती और लेंटर कटवाती, लेंटर पे पैसा लेती। मैं भी ऐसे ही करती। फिर जब पैसे चाहिए, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो पैसे से टिकट लेके आएगा तो काम क्षेत्र में क्यों करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। मैं बता रही हूँ, उस चीज़ को बता दे रही हूँ, आप लोग भी जान जाइए कि हाँ, बीजेपी में ऐसा भाजपा में नहीं होता था कि पैसे। कांग्रेस में हमने सुना था कि पैसे देके, ठीक है, हाँ, आम आदमी पार्टी में भी सुना था, लेकिन भाजपा में नहीं सुना था। लेकिन इस बार उसमें भी सुन रही हूँ कि भाजपा में भी पैसे दे के टिकट आई है। अब क्या करेंगे? अब तो टिकट भी कट गई, चुनाव भी हार गए, अब आपका अगला प्लान क्या है? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं और फिर एमएलए के चुनाव भी आएंगे। देखिए, हम संगठन के लोग हैं, संगठननिष्ठ कार्यकर्ता हैं हम भाजपा के, और बिना संगठन के खिलाफ हम कोई चीज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, ये बात ठीक है कि पार्टी हमें टिकट नहीं दी, मैं चुनाव नहीं लड़ी। आगे लोकसभा आ रही है, हम उसके लिए पूरी तैयारी करेंगे, पूरी तैयारी के साथ हम लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और हम आगे हम विधानसभा के मैं टिकट मांगूंगी, विधानसभा की टिकट मांगूंगी, विधानसभा की टिकट की तैयारी करके और विधानसभा चुनाव लड़ूंगी। तो ये थी हमारे साथ उषा सिंह जी। इनकी टिकट कट गई, 29 साल इन्होंने बीजेपी को दिए, उसके बाद भी उस गम को भुलाकर चुप लगा के बैठ गई। इन्होंने रामबीर सिंह बिदूड़ी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कोई पोल नहीं खोली, खून का घूंट पी के रह गई। लेकिन अब जब इतना बड़ा खुलासा हुआ है, सोशल मीडिया तक पे वायरल है कि आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए बीजेपी यानी कि रामबीर सिंह बिदूड़ी जी ने पूरा सपोर्ट किया, डम्बी कैंडिडेट भी उतारे, तब इन्होंने आखिरकार अपना मुंह खोला और पोल खोली कि किस तरीके से टिकटों को बेचा गया, काफ़ी मोटी रकम वसूल की गई, उसके अलावा डम्बी कैंडिडेट उतार कर आम आदमी पार्टी को जीत दिलाई गई। पूरा का पूरा श्रेय जाता है रामबीर सिंह बिदूड़ी को। हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से आम आदमी पार्टी इतने अच्छे वोटों से जीती है तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी के रामबीर सिंह बिदूड़ी जी का भी हाथ है।